दोस्तों नमस्कार। आइए आज सीखते हैं एक्सेल में कैसे यूज करते हैं काउंट्स के फॉर्मूले को, जिसमें काउंट्स के 5 फॉर्मूले आपको मैं आज सिखाऊंगा, जिनमें से काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंटा, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स को हम सीखेंगे। ये फंक्शन एक्सेल में बहुत ही यूजफुल होते हैं। हर रिपोर्ट में, हर MIS में इनका यूज किया जाता है। तो यदि आपको ये फॉर्मूले सीखने हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन फॉर्मूलों में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे काउंट के फॉर्मूले को। हमारे पास एक ये डेटा शीट है, ये सेल्स रिपोर्ट है, तो इसी में हम ये पांचों के पांचों फॉर्मूले कैसे यूज किए जाते हैं सीखेंगे। तो हम यहाँ लगाते हैं इक्वल काउंट, टैब दबाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जनवरी वाली सेल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम को, और ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे। तो देखिए ये हमें दिखा रहा है 11, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने हमें बताया कि 11 काउंट हैं, 11 नंबर्स इसमें हैं। अगर मान लीजिए इसमें से मैं किसी एक डेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो देखिए इसने हमें यहाँ दिखा दिया 10, ठीक है। एक और को अगर डिलीट करता हूँ तो देखिए इसने दिखा दिया 9। तो इस तरीके से ये हमें ये काउंट करके यहाँ पे डेटा दे रहा है। अब इसी फॉर्मूले को हम लगाते हैं इस टेक्स्ट वाले कॉलम पे। तो प्रेस करते हैं इक्वल काउंट, टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस वाले आइटम वाले कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें ब्रैकेट को बंद करके एंटर को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ दिखा रहा है 0। इसका मतलब है कि काउंट जो है केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है, ये टेक्स्ट वैल्यू को, अल्फाबेटिक वैल्यू को काउंट करके नहीं देता है, ठीक है। तो आइए, आपने सीखा है अभी काउंट का फॉर्मूला। अब हम अगला फॉर्मूला सीख करते हैं काउंट ब्लैंक का। तो हमारे पास एक ये सीट है, इसमें हम देखते हैं ब्लैंक को ये कैसे काउंट करता है। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे इक्वल काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। हम क्या करेंगे, इस पूरी डेटा सीट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए अभी ये दिखा रहा है 0। हम जैसे ही इसमें किसी भी सेल को ब्लैंक करेंगे तो ये उसको काउंट करेगा। हमने इसको ब्लैंक किया तो इसने हमें काउंट करके दिखा दिया 1। मान लीजिए हम इसको भी ब्लैंक करते हैं तो देखिए इसने हमें काउंट करके दिखा दिया 2। इसी तरीके से अगर हम यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको किसी को हम डिलीट करते हैं तो ये देखिए काउंट करके दिखा रहा है। तो ये काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्या करता है, जिस भी सेल में कोई भी डेटा नहीं होता, ब्लैंक होती है, उसको हमें ये काउंट करके देता है। तो इसको हम यहाँ से डेटा को ठीक कर लेते हैं। तो इस तरीके से काउंट ब्लैंक जो है वर्क करता है। अब हम सीखते हैं काउंटा फंक्शन कैसे यूज करता है। काउंटा फंक्शन के लिए हम यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे यहाँ पे काउंटा। काउंटर पे टैब दबा के ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है पूरी टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। तो देखिए इसने हमें बताया 66, मतलब काउंटा क्या है, न्यूमेरिक को भी काउंट कर रहा है, अल्फाबेटिक को भी काउंट कर रहा है, और ये स्पेशल कैरेक्टर को भी काउंट करता है, स्पेस को भी काउंट करता है, डॉट को भी काउंट करता है। अभी ये 66 दिखा रहा है। मान लीजिए मैंने इसमें किसी सेल की वैल्यू को डिलीट किया, देखिए इसने क्या किया, इसको यहाँ से काउंट जो है माइनस कर दिया, इसने 65 दिखा दिया। एक और यहाँ से माइनस करते हैं तो देखिए ये काउंट कम करता जा रहा है, मतलब ये ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। लेकिन यदि मैं इस सेल में यहाँ पे डॉट प्रेस करूं और एंटर दबाऊं तो देखिए डॉट को काउंट कर रहा है। अगर मैं इसमें ब्लैंक वाले सेल में यहाँ पे डबल क्लिक करके एंटर करूं और स्पेस की को प्रेस करूं, उसके बाद एंटर दबाऊं तो ये क्या करेगा, स्पेस को भी इसने काउंट कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर को प्रेस करूं, मान लीजिए @ मैंने इसमें एंटर किया, तो ये देखिए @ को, परसेंटेज को, सभी को काउंट करेगा, ठीक है। अभी ये देखिए करके दे रहा है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करूंगा तो 65 हो जाएगा। @ प्रेस किया तो इसने काउंट किया। इसी तरीके से परसेंटेज को भी काउंट कर रहा है। तो काउंटा फंक्शन क्या करता है, केवल ब्लैंक को छोड़कर सभी तरह के टेक्स्ट को, डेटा को ये जो है हमें काउंट करके देता है। तो काउंटा फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। आइए अब सीखते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। अभी आपने काउंट फंक्शन को सीख लिया, काउंट ब्लैंक को भी सीख लिया, काउंटा को भी सीख लिया। काउंटा जो है सभी हमारा डेटा को जहां भी है सबको काउंट करके देता है। अब हम देखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता है, एक कंडीशन के आधार पे हमें काउंट करके देता है।
मैंने इसको मान लीजिए कोई कंडीशन दे दी, तो उस कंडीशन के बेस पे ये हमें डेटा को काउंट करके बताएगा। चलिए सीखते हैं एग्जाम्पल से। तो प्रेस करते हैं काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है रेंज, मतलब इसको हमें रेंज देनी है, उस रेंज में हमें ये डेटा को काउंट करके बताएगा। तो मान लीजिए हमने इसको रेंज दे दी ये आइटम वाली, हमने इसको क्या किया, यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब पूछ रहा है हमसे ये क्राइटेरिया, तो मतलब क्राइटेरिया क्या है, इस रेंज में किस क्राइटेरिया को हमें काउंट करवाना है। मान लीजिए हमें इसमें काउंट कराना है कीबोर्ड को, तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे की बोर्ड, डबल कोट से इसको बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए इसने हमें बताया कि इस कॉलम में कीबोर्ड जो है वो 3 बार आया है, तो हमें ये 3 बार काउंट करके बता रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कीबोर्ड, तो ये हमें ये कीबोर्ड काउंट करके दे देगा। देखिए इसने हमें 4 बार इसने कीबोर्ड करके बता दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर हमने इसमें कीबोर्ड लिखा है। अगर मान लीजिए हम इस आइटम वाले यहाँ पे लिख दें, इसको ही सेलेक्ट कर लें सेल को, यहाँ पे जो भी वैल्यू दें तो ये उसको भी काउंट करके देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, यहाँ दबाएंगे इक्वल, लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, हम यहाँ से रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जैसे पहले किया था, इससे यहाँ तक लास्ट तक कॉमा लगाएंगे। इस बार हम यहाँ पे ना लिख के क्या करेंगे, सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब इस सेल में हम जो भी वैल्यू लिखें उसको हमें ये काउंट करके दे देगा। ब्रैकेट को यहाँ से बंद करते हैं। देखिए अभी इसने 0 दिखाया। जैसे ही इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू देंगे, इस कॉलम में जो अवेलेबल है, मान लीजिए इसने मैंने माउस लिखा, तो ये माउस हमें काउंट करके दिखाएगा कितनी बार जो है इसमें माउस सेल हुआ है। तो देखिए हमारे पास माउस की वैल्यू इसने 3 दे दी, मतलब इसमें 3 बार जो है माउस को सेल किया गया। एक बार ये है, एक बार यहाँ पे और एक बार ये है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पे मॉनिटर, तो ये हमें मॉनिटर की वैल्यू बता देगा कितनी बार आई, तो ये देखिए 2 बार आई। तो ये आपने देखा किस तरीके से काउंट इफ का फंक्शन जो है वर्क कर रहा है। अब मान लीजिए हमारे पास कंडीशन जो है मल्टीपल्स है, ये तो सिर्फ एक कंडीशन है कि हमने इसमें कंडीशन दे दिया, कॉलम में इसने बता दिया। लेकिन यदि हमारे पास कंडीशंस 1 से अधिक हैं, उस केस में काउंट इफ वाला फंक्शन वर्क नहीं करेगा। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा काउंट इफ्स। तो हम सीखते हैं काउंट इफ्स किस तरीके से वर्क करता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ लगाते हैं इक्वल काउंट इफ, टैब दबा के प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने कंडीशन दी इसमें, ये प्रिंटर वाली, यहाँ पे आइटम वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और हमने क्या किया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमने इसको क्या किया, क्राइटेरिया दे दिया, यही वाले को आइटम के सेल को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। इसके हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो देखिए ये दूसरी कंडीशन आ गई। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई सा यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लेंगे, उस एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया हमसे 2 मांग रहा है, मतलब क्राइटेरिया 2 क्या है, हम यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को बंद करते हैं। अभी हम इसमें 2 ही कंडीशन पे चेक कर रहे हैं, तो हम इसमें ब्रैकेट को एंटर करेंगे यहाँ से। तो अभी इसमें 0 आ गया क्योंकि अभी यहाँ पे ब्लैंक है। मान लीजिए हमने इसमें लिख दिया यहाँ पे हरपाल, तो हरपाल ने कितने बार सेल किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे हरपाल। तो देखिए हरपाल ने मॉनिटर को जो है कितने बार सेल किया, 1 बार सेल किया, तो इसमें डेटा हमें बता के दिया है। अब मान लीजिए इसमें हम लिखते हैं कीबोर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड, तो हरपाल ने यहाँ पे एक भी कीबोर्ड सेल नहीं किया। मान लीजिए हमने नाम लिख दिया इसमें राजन, तो राजन ने कितने बार सेल किया है, तो यहाँ लिखेंगे राजन। तो हमें बता रहा है ये राजन ने कीबोर्ड, इसका स्पेलिंग ठीक करता हूँ, राजन। तो राजन का ये कीबोर्ड जो है, स्पेलिंग गलत है इस कीबोर्ड की, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 22। ठीक है, तो राजन ने कीबोर्ड कितने बार सेल किया है, 2 बार। इसको चेक कर लेते हैं। एक तो राजन यहाँ पे राजन ने कीबोर्ड सेल किया है, और एक राजन जो है यहाँ पे राजन ने कीबोर्ड को यहाँ पे सेल किया है। तो ये देखिए ये 2 कंडीशन पे वर्क कर रहा है। अब यदि मान लीजिए इसी में मैं एक कंडीशन और जोड़ दूं, कॉमा लगाऊं, क्राइटेरिया रेंज 3, तो मैं क्या करता हूं, इस जनवरी वाली सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूं एंड तक। अब कॉमा लगाता हूं। क्राइटेरिया रेंज 3 में मैं क्या करता हूं,
इस वाली सेलेक्ट को अभी सेलेक्ट करेंगे। तो ये सेल कौन सी है, C16। तो मैं क्या करूंगा, इसमें लिखता हूं C16 और ब्रैकेट को बंद करता हूं और इंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए अभी ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। मान लीजिए राजन ने कीबोर्ड सेल किया है और कितने बार जो है इसने 20 से ऊपर सेल किया, मतलब 20 से अधिक कितने बार सेल किया है। तो ये कंडीशन यहाँ पे तीसरी कंडीशन आ गई। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने बता दिया 2 बार, मतलब इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है राजन ने कीबोर्ड सेल किया है कितनी बार, तो दूसरी कंडीशन आ गई। अब कितनी बार सेल किया इसने जनवरी में, तो मान लीजिए हमने कंडीशन इसमें दी है 20 बार, 20 से अधिक बार, मतलब राजन ने कीबोर्ड तो सेल किए है एक बार, 23 की एक बार, 87 की है, बट कंडीशन क्या है 20 से अधिक कितनी बार किए हैं, तो 3 बार। मान लीजिए इसमें मैं कंडीशन दे दूं 60, मतलब 60 से अधिक कितने बार सेल किया, प्रेस किया। तो देखिए इसने एक बार भी नहीं दिया है राजन ने, तो ये कंडीशन वर्क कर रही है। इसमें मैं कर दूं अगर यहाँ पे 30, तो इसने देखिए एक बार दिया। तो ये क्या है, 3 कंडीशन के आधार पर हमें काउंटिंग फंक्शन जो है वर्क करके दे रहा है। तो देखिए आपने सीखा है किस तरीके से काउंट टेप का फंक्शन जो है वर्क करता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।